नमः शिवाय दर्शक मित्रों, मैं वर्णा शुक्ला आज फिर आपके सामने एक अनोखा विषय लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है जीवन में भक्ति की शक्ति का अनुभव ना होना। तो दोस्तों, जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टिंग करता हूँ तब एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि भाई हम लोग 10 साल से भक्ति कर रहे हैं या हम लोग 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी इस भक्ति की ऊर्जा का, इस भक्ति की शक्ति का अनुभव हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये जब मैं कॉलेज में था तब मैं मेरे एक मित्र के घर पे खाना खाने के लिए गया था। तो वहाँ पे एक आदमी आया था खाना खाने के लिए। तो उसने मुझसे एक बात पूछी, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि बेटा भक्ति करते हो। मैंने कहा हाँ, भक्ति करता हूँ ना। कभी गणपति जी की करता हूँ, कभी हनुमान जी की करता हूँ, कभी शिव जी की करता हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि आपको क्या लगता है कि जो चीज़ आपको हनुमान जी दे सकते हैं क्या वो गणपति जी नहीं दे सकते, और जो चीज़ आपको गणपति जी दे सकते हैं क्या वो शिव जी नहीं दे सकते, और जो चीज़ आपको शिव दे सकते हैं क्या वो गणपति जी और हनुमान जी नहीं दे सकते। तो क्यों 3 देवी देवता की भक्ति करते हो आप। दोस्तों, उसकी बात बड़ी सही थी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप क्यों 3 देवी देवता की भक्ति करते हो। आप इसलिए 3 देवी देवता की भक्ति करते हो क्योंकि आपको आपकी भक्ति के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको आपकी भक्ति के ऊपर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, इसलिए आप 3 देवी देवता की भक्ति कर रहे हो। अगर आपको आपकी भक्ति के ऊपर श्रद्धा होती, विश्वास होता, तो आप एक ही देवता या एक ही देवी की भक्ति करते। तो दोस्तों, भक्ति के ऊपर श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, जैसे नरसिंह मेहता को थी, जैसे मीराबाई को थी, जैसे शबरी को थी, जैसे जलाराम को थी। अब बात आती है दोस्तों कि हमें हमारी भक्ति के ऊपर श्रद्धा और विश्वास क्यों नहीं है। तो उसका मैं आपको कारण बताता हूँ दोस्तों। हमें हमारी भक्ति के ऊपर श्रद्धा और विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि हम हमारी भक्ति को इस बुद्धि से, अपने तर्क से एनालिसिस करते हैं। हम भक्ति को इसी तरह से एनालिसिस करते हैं जिस तरह से हम जॉब में या बिजनेस में या लाइफ में किसी सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं। कोई जॉब में कोई प्रॉब्लम आया है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, तो उस प्रॉब्लम को हम एनालिसिस करते हैं। तो उसी तरह से, उसी टास्क की जैसे हम टास्क को एनालिसिस करते हैं, इसी तरह से हम भक्ति को भी एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप अपनी बुद्धि से या तर्क से एनालिसिस कर पाओ। भक्ति कोई जीवन का टास्क नहीं है, भक्ति कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि जिससे जिससे आप अपनी इस बुद्धि से, इस तर्क से एनालिसिस कर पाओ। भक्ति जो है दोस्तों, वो इस फिजिकल बॉडी से ऊपर का आयाम है। भक्ति का डायमेंशन ही अलग है, और जो बुद्धि और तर्क का जो डायमेंशन है वो फिजिकल बॉडी का डायमेंशन है। लेकिन भक्ति फिजिकल बॉडी का डायमेंशन नहीं है। भक्ति का जो डायमेंशन है वो एस्ट्रल लेवल का डायमेंशन है। तो जो जिसका डायमेंशन एस्ट्रल लेवल का है, उससे हम अपनी फिजिकल बॉडी की बुद्धि से या तर्क से एनालिसिस कभी नहीं कर पाएंगे। जितना आप भक्ति को एनालिसिस करोगे उतना ही आपको अपनी भक्ति के ऊपर श्रद्धा और विश्वास कम होता जाएगा। दोस्तों, एक बात सोचो, जब भी आप किसी देवी देवता की भक्ति करते हो तब आप उनसे ऐसा मांगते हो कि आपके जीवन में खुशहाली आए, या आपके जीवन में एक बंगला है, या एक गाड़ी आए, या बैंक बैलेंस आए, या संपूर्ण स्वास्थ्य आए। ऐसा आप अपने देवी देवता से मांगते हो जब आप उनकी भक्ति करते हो। और दूसरी तरफ दोस्तों, आप ऐसा सोचते हो कि यह सब कैसे होगा कि भाई आपके पास तो 2 लाख भी नहीं है तो 20 लाख की गाड़ी कहाँ से आएगी, आपके पास तो 5 लाख भी नहीं है तो 50 लाख का बंगला कहाँ से आएगा, राइट। तो दोस्तों, एक्चुअली जरा समझो, जरा सोचो कि ये आपने सिर्फ उस देवी देवता की भक्ति करनी है। वो कैसे आएगा, वो कहाँ से आएगा, वो कैसे देंगे, कब देंगे, वो सारा कुछ काम उस देवी देवता का है। वो आपका विषय नहीं है। वो उस देवी देवता को सोचना है, वो उस देवी देवता ने करना है कि आपको कैसे देना है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ उनसे मांगना है कि मुझे ये चाहिए। दोस्तों, एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब आपको भूख लगती है तब आप अपनी मम्मी से या अपने वाइफ से खाना मांगते हैं, राइट। और आप खाने की जगह पर बैठ जाते हैं और खाना मांगते हैं। तो दोस्तों, क्या कभी आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी वाइफ खाना कैसे बनाएगी, आपकी मदर खाना कैसे बनाएगी, कहाँ से लाएगी? आप कभी ऐसा सोचते हो? नहीं। आप सिंपल ऑर्डर दे देते हो कि भाई मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी आपको ऐसा ही करना है कि जैसा आपको आपकी वाइफ के ऊपर भरोसा है, आपको आपकी पत्नी के ऊपर या मदर के ऊपर भरोसा है कि आपने खाना मांगा और वो 100% आपको खाना देंगे, राइट। आपको ये नहीं सोचना है कि वो खाना कैसे बनाएंगे, वो उनका सब्जेक्ट है, वो उनका विषय है। सेम उसी तरह जब भी आप किसी देवी देवता से कुछ भी मांगते हो या कुछ भी भक्ति करते हो, तो आपने उस भक्ति के ऊपर भरोसा रखना है, उस भक्ति के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखना है।
वो 100% आपके पास आएगा ही। जितना आपका श्रद्धा और विश्वास मजबूत होगा उतनी ही वो चीज़ आपके पास जल्दी आएगी। तो दोस्तों अपनी भक्ति के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखिए, क्योंकि ये भक्ति ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे इस भवसागर से पार लगाएगी। आपको इस पूरे भवसागर से आपको पार लेके जाएगी। ये भक्ति ही ऐसी चीज़ है, और ये भक्ति ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो आपके जीवन में आपको सर्वस्व दे सकती है, क्योंकि हर एक देवी देवता आपको सर्वस्व देने के लिए पूर्ण सक्षम है। पूर्ण सक्षम है हर एक देवी देवता आपको सर्वस्व देने के लिए। इसलिए कभी भी अपनी भक्ति के ऊपर डाउट मत रखिए, कभी भी अपनी भक्ति के ऊपर शंका मत रखिए। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि भाई कौन से देवी देवता की भक्ति हमारे लिए सही है या हमें कौन सी देवी देवता की भक्ति हमें करनी चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, एक उपाय देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने जब आप मॉर्निंग में उठो सुबह, तब फ्रेश होके आपने सूर्य भगवान के सामने जाना है। मॉर्निंग में सुबह उठ के फ्रेश होके आपने सूर्य भगवान के सामने जाना है, और आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र के ऊपर आपने सूर्य भगवान का ध्यान करना है। जब भी दोस्तों आप आज्ञा चक्र में सूर्य भगवान का ध्यान करते हो, तब आपका आज्ञा चक्र शक्ति अर्जित करना शुरू कर देता है। और फिर आपने 5 से 7 मिनट तक गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। मन में आपने 5 से 7 मिनट तक गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। तो दोस्तों 21 दिनों के अंदर, विद इन 21 डेज, जो भी देवी देवता आपके लिए सही होंगे उसकी प्रतिमा आपके सामने आ जाएगी। तो उस देवी देवता की भक्ति आप शुरू कर दीजिए दोस्तों। 100% आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में संपन्नता आएगी। और अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमें हनुमान जी की भक्ति करनी है, गणपति जी की भक्ति करनी है, माँ दुर्गा की भक्ति करनी है, और कभी कभार उनके साथ ऐसा होता है कि उनका मन भक्ति में नहीं लग पा रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। सिंपल, जब आप भक्ति करने के लिए बैठो, पूजा स्थान पर अपने आसन के ऊपर भक्ति करने के लिए बैठो, तब आपने 11 से 21 सांस, गहरी सांस, 11 से 21 गहरी सांस लेके भक्ति की शुरुआत करनी है। जैसे ही आप ऐसा करोगे आपका प्राण स्थिर हो जाएगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा। इसके बाद आपका मन भक्ति में बहुत अच्छे तरीके से लगेगा और आप भक्ति की गरिमा में उतर जाओगे। इसीलिए दोस्तों अपनी भक्ति के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि भक्ति से ऊपर की चीज़ कोई है ही नहीं। और यह भक्ति ही ऐसी चीज़ है जो आपको सर्वस्व दे सकती है। आपने सिर्फ देवी देवता के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखना है। सभी देवी देवता आपको सब कुछ दे सकते हैं। नमः शिवाय दोस्तों, आपके जीवन में खुशहाली आए, संपन्नता आए, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। नमः शिवाय दोस्तों।